संत शिरोमणि श्री स्वामी राम मंगल दास जी महाराज गोकुल भवन अयोध्या का 43वां वार्षिक उत्सव बेनी माधव राम मंगल दास सेवा संस्थान कानपुर मंडल द्वारा जंगली देवी मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोकुल भवन संस्थान अयोध्या के प्रमुख श्री परशुराम दास जी महाराज द्वारा की गई। कार्यक्रम का प्रारंभ आरती से हुआ। इस अवसर पर अयोध्या से आए अनेक संतों ने भक्तों से महाराज जी द्वारा दर्शाए गए मार्ग अपनाकर पूरी तरह से अपने जीवन में धारण करने की प्रार्थना की। उन्होंने महाराज जी के साथ अपने व्यक्तिगत संस्मरण भक्तों के सामने व्यक्त किया तथा सभी भक्तों से महाराज जी के आदेश का अक्षरशः पालन करने का विनम्र निवेदन किया। श्री परशुरामदास जी महाराज ने समस्त भक्तों का एक गहरे वात्सल्य से विमुख होकर हर वर्ष एक ही स्थान पर एकत्रित होकर निष्ठा से गुरुजी को स्मरण कर उनका गुणगान करना स्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही निष्ठा और सच्ची गुरु श्रद्धा प्रतिदिन और प्रतिक्षण सभी भक्तगणों में जागृत रहे तो शायद हम सही मायने में अपने गुरु जी के प्रति अपने प्रेम को दर्शा पाएंगे। महाराज जी की वादियाँ जो कि पुस्तकों में संग्रहित है उन्हें रोज अध्ययन कर ऐसा जीवन जीने की कोशिश की जाए जैसे हमारे महाराज जी पसंद करते हैं। कार्यक्रम के दूसरा चरण में बच्चों तथा अन्य भक्तों के द्वारा प्रस्तुत भजनों ने सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तत्व उपरांत एक बार पुनः महाराज जी की आरती में सभी भक्त सम्मिलित हुए और कार्यक्रम को सम्मान किया। इस कार्यक्रम में महाराज जी लखनऊ, उन्नाव, संबिगाव और आसपास के स्थान से आए भक्तों ने वार्षिक उत्सव का आनंद उठाया। इस अवसर पर के.एन. मिश्रा, प्रकाश चंद्र शुक्ल, गर्ग साहब, डॉक्टर आर.के. निगम, डॉक्टर के.के. निगम, मोहन अग्रवाल, गिरीश शुक्ला, सोम माथुर, रवि टंडन, चौहान जी, मनोज कपूर एवं सभी समस्त भक्तगणों की उपस्थिति सराहनीय रही। के निगम मेरे भाई ये हैं, डॉक्टर आर.के. निगम मेरे मोहन भाई हैं, सब लोग गुरु भाई हैं, सब लोग मिल करके 2 अक्टूबर में हमारे गुरु जी का फंक्शन बहुत सालों से होते आ रहा है। 43वां ये है। हम लोग सब करते हैं। हमारे कानपुर के जितने गुरु भाई हैं या जो हमारे लखनऊ के आसपास के गांव के लोग हैं गुरु भाई, सब लोग आकर इकट्ठा होकर के यहाँ पर हम लोग गुरु जी के नाम से अपना प्रवचन करते हैं। हमारे गुरु जी हैं अनंतनाथ के पुजारी थे, बहुत सिद्ध संतों में थे। अयोध्या के परमहंस स्वामी राम मंगल दास जी, और इनका तो मतलब हम लोग तो बचपन से ही जा रहे हैं। हमारे दादा गुरु जी थे, बप्पा गुरु, वो लोग इनसे गुरु जी इनसे मिले हुए हैं। तो आप लोग बोलो मोहन जी। मैं मोहन अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने गुरु जी का ये 43वां फंक्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हम लोगों कानपुर के सभी भक्तों का ये फंक्शन है। हम लोगों के महाराज जी गोकुल भवन अयोध्या में उनका आश्रम है और उन्हीं की कृपा से और उन्हीं के बताए हुए शब्दों के अनुसार, उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार हम लोग आज उनको याद करते हैं और उनकी शिक्षाओं को फिर से दोहराने की कोशिश करते हैं। जय। हमारे गुरु महाराज परमहंस बाबा राम मंगल दास जी महाराज गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड के सामने उनका आश्रम है और ये आश्रम कम से कम नहीं तो हम बता सकते हैं कि 1800 के उस वक्त की जमीन है जब हमारे गुरु महाराज और उनके गुरु जो है उसमें आश्रम में रहते थे। तो परमहंस बाबा राम मंगल दास जी महाराज अयोध्या वाले जो हैं उनका परिचय मैं क्या दूं। उनके सारे जितने भी सिद्ध संत लोग हैं वो सब हमारे गुरु महाराज को संतों का गवर्नर बोलते हैं। परमहंस बाबा राम मंगल दास जी महाराज, उनकी विशेषता ये है कि वो बहुत ही सादगी से रहते थे, केवल 2 कपड़े पहनते थे और चप्पल भी नहीं, खड़ाऊ भी नहीं वो इस्तेमाल करते थे और दिन रात पूरा वो भगवान में तल्लीन रहते थे। तो जंगली देवी मंदिर किदवई नगर में बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। साधना स्थल नीचे है। हमारे पिताजी डॉक्टर रमेश चंद निगम उसमें सब पूरे समूह के साथ उन्होंने साधना स्थल महाराज जी का बनाया है, जिसे हम लोग कानपुर का मिनी गोकुल भवन भी कहते हैं। तो इसी मंदिर में, जंगली देवी मंदिर में कई वर्षों से वार्षिक उत्सव हो रहा है और ये जो वार्षिक उत्सव है ये 43rd है, 43वां है। तो इसमें हम लोग के जितने भी गुरु भाई, और गुरु भाई क्या मतलब कि जो हम लोग के वृद्ध गुरुजन थे तो वो अब महाराज जी के चरणों में पहुंच गए हैं। तो अब हम लोग को जिम्मेदारी है कि हम लोग सब लोग मिलके इस प्रोग्राम को करते हैं। 10 बजे से हम लोग का प्रोग्राम चालू हो रहा है और इसके बाद फिर आरती होगी, फिर उसके बाद पाठ होंगे। पाठ में महाराज जी के बताए हुए जितने भी गद्य ग्रंथ हैं उन सब का वर्णन होगा
और कुछ बहुत सिद्ध पुरुष भी हमारे अयोध्या जी से आते हैं। हर साल हमारे जो इस वक्त पीठाधीश्वर परशुराम दास जी महाराज हैं, वो भी आते हैं। तो वो गोकुल भवन अयोध्या जी से आते हैं, तो उनको हम लोग सब लोग बहुत ही विनम्र पूर्वक सुनते हैं। और उसके पश्चात फिर पुनः आरती होगी, बीच में प्रसाद वितरण होता रहेगा और उसके बाद फिर भंडारा होता है।